नेक्स्ट ये है हमारा स्ट्रिंग जो कि तुम लोग रोज पीते हो, है ना। ये स्ट्रिंग कितना अनहेल्दी है इसको समझो। हम लोग का स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में है कैफीन, ठीक है। कैफीन में 70 मिलीग्राम कैफीन है, ठीक है। एक चाय में लगभग 7 to 8 मिलीग्राम कैफीन होता है, कॉफी में 14 to 50 मिलीग्राम, लेकिन इस स्ट्रिंग में लगभग 70 मिलीग्राम कैफीन होता है, ठीक है। तो इसके चलते ये बहुत अनहेल्दी हो सकता है। प्लस इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये डू नॉट यूज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए नहीं है, फिर भी आप लोग पीते हो, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, दिस इज आर्टिफिशियल शुगर, ठीक है। आर्टिफिशियल शुगर लेटर ऑन आप लोग को शुगर का डिजीज होना फिक्स है अगर ये इसको डेली कंजप्शन करते हो तो। और अगर एक दिन में 2-3 बोतल पी लोगे ना तो तुमको 2-3 दिन के अंदर में हार्ट डिजीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कितना अनहेल्दी है वो तुम लोग समझ लो। अच्छा, मैगी का 2-3 चीज हम बोल रहे हैं। पहला चीज है कि मैगी में है MSG, ठीक है, जिसके चलते ये तुम लोग को क्रेविंग होता है कि दोबारा इसको कंजम्पशन करने के लिए, ठीक है। और ये सिंपल कार्ब पे है। और एक चीज और है, इसमें है फैट, ठीक है, जो कि ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है कि जो ऑयल को मल्टीपल टाइम्स यूज करते हो ना वो ट्रांस फैट में तब्दील हो जाता है। इनफैक्ट ऑलिव ऑयल पे भी अगर आप उस ऑलिव ऑयल जो कि तुम्हारा सबसे अच्छा ऑयल है, इस ऑयल को भी आप मल्टीपल टाइम्स यूज करोगे, घर में भी जो भी ऑयल तुम लोग का है, इस ऑयल से जो रेस्ट बच जाता है उसको भी मल्टीपल टाइम्स यूज करोगे तो उस पर ट्रांस फैट आ जाएगा, ठीक है। तो जिसके चलते ये अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्री में ये तो तुमको पता नहीं है कि ये कितना टाइम इस ऑयल को चेंज किया गया, ठीक है, इसलिए ये अनहेल्दी है। और हम लोग पार्टी वगैरह में ये तो खाते ही है, ठीक है। इसमें है पाम ऑयल। पाम ऑयल से ये तला हुआ होता है जो कि सबसे चीपेस्ट ऑयल होता है, ठीक है। तो आप लोग को इन फ्यूचर हार्ट डिजीज होना फिक्स है अगर इसको डेली बेसिस पे कंजम्पशन कर रहे तो। अब आ जाओ हेल्दी फूड। हम लोग का हेल्दी फूड में तीन चार चीज होता है, प्रोटीन, कार्ब, फैट और मिनरल्स। लेकिन मैं 3 चीज ही आप लोगों को बताऊंगा। प्रोटीन मतलब गुड प्रोटीन होना चाहिए जिसमें सारा एमिनो एसिड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन के लिए यह एग, ठीक है। इस एग में लगभग 4 to 5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप लोग डेली बेसिस पे एक एग खा सकते हैं और इनफैक्ट इसका योग भी खा सकते हैं। कंप्लीट प्रोटीन होगा क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड, लूसीन, आइसोलूसीन सारा कंप्लीट मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं राजमा। राजमा कभी स्किप मत करना। अगर घर में नहीं बनता है तो मम्मा को बोलो कि राजमा को भी बना लें, ठीक है। उसके बाद आता है मूंग दाल, जो कि कोई भी दाल होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें मूंग दाल में। और उसके बाद आता है सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि सोयाबीन अगर आप ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो ये जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो कम होके फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा गलत है, ठीक है। आप लिमिटेड टाइम में एक बार में एक सर्विंग स्कूप डेली, मतलब अगर एक मुट्ठी अगर खा भी रहा है तो कोई इशू नहीं है। और ये सबसे सस्ता प्रोटीन है और सबसे सस्ता प्रोटीन होने का इसको स्किप मत करना, ठीक है। ये हो गया प्रोटीन। अब हम लोग बात करते हैं फैट। फैट हम लोग को इतना जरूरी है कि तुम लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ब्रेन का लगभग 60% फैट ही रहता है, ठीक है। तो गुड हेल्दी फैट, इसलिए फैट को कभी स्किप मत करना। क्योंकि कैसा होता है कि एग्जाम टाइम में याद करते हैं, एग्जाम में जब पहुंचते हैं तो एग्जाम तक में भूल जाते हैं। भूलते हो कि नहीं भूलते हो? क्योंकि तुम लोग का डाइट में फैट नहीं है, ठीक है। तो फैट के लिए डजंट मैटर कि कोई भी ब्रांड यूज कर रहे हो, पीनट बटर डेली एक स्कूप खाना ही खाना है, ठीक है। चाहे आप रोटी में लगा के खाओ या किसी में भी लगा के खाओ, ठीक है। ये फैट, गुड हेल्दी फैट, क्योंकि फैट में होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, सारा न्यूट्रिशन फैट में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं वॉलनट, ये भी बहुत अच्छा फैट का सोर्सेस है। उसके बाद यूज कर सकते हैं आप कैसूज, काजू जिसको बोलते हैं आप लोग, वो भी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फैट होता है। और उसके बाद आलमंड, लेकिन आलमंड याद रखिएगा, आलमंड को ज्यादा कंजम्पशन नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको मोटापा की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं अगर सुबह शाम तीनों टाइम अगर फैट ले रहे हैं, ठीक है। तो गुड हेल्दी फैट आप लोग के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
इसके बाद हम आते हैं कार्ब में। कार्ब में भी दो टाइप होता है, एक होता है सिंपल कार्ब, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब जो कि आपको बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि व्हाइट राइस, उसके बाद व्हाइट फ्लोर जो कि मैदा है, ठीक है, ये जल्दी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, तो वो हम लोग को जरूरी नहीं है। आप लोग का बॉडी में लगभग 80% कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए। जो भी आप डाइट ले रहे हो उसमें से 80% कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए, बाकी 20% आप सिंपल कार्ब ले रहे हो तो चलेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब का पहला हो सकता है आपका कॉर्नफ्लेक्स। आपको ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है। आप जब भी कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स को सुबह में कुछ नहीं करना है, एक स्कूप पीनट बटर लीजिए, दूध में इसको 2 मिनट के लिए उबालिए, इसको खा के आ जाइए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, ये धीरे धीरे आपको न्यूट्रिशन देगा, लगभग 4 to 5 आवर में आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आप सिंपल कार्ब जैसे कि व्हाइट राइस, ठीक है, ये सब कंजम्पशन कर रहे हैं, तो आपको इन फ्यूचर आपका कोलेस्ट्रॉल का समस्या उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है ओट्स। ओट्स भी आप ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब में, और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं ब्राउन ब्रेड, ठीक है। तो यही जो आपका प्रोटीन, कार्ब और फैट है, ये तीनों चीज हम लोग को बॉडी में कितना जरूरी है, इसको आप लोग घर में जाइए, घर में बताइए, सबको बताइए, और उसको डेली डाइट में ऐड कीजिए, ठीक है। तो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।